50% बच्चों के अपहरण बढ़ गए, 140% बिहार में नीतीश राज में अपराध बढ़ गए। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बच्चों की लेकिन अबे पोर्नोग्राफी जी बिहार में कराई जाती है। अबे जी मैं सवाल पूछ लूं आपसे 15 सेकंड। अबे जी आप ही से सवाल पूछो। अबे जी इतना गुस्से में बताइए। मेरा आपसे सवाल यह है कि अभी आपको मुंगेर की घटना पे बड़ी गुस्सा आ रहा है, आपके अभी आंसू भी आ गए, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये आंसू फरीदाबाद में, ये आंसू बंगाल में, ये आंसू पालघर में, ये आंसू केरल में क्यों नहीं निकल पाए? ये आंसू जब राजस्थान में पुजारी को जिंदा जलाया गया था तब क्यों नहीं निकल पाए थे? ये आंसू मुंगेर पे क्यों निकल रहे हैं? ये चुनावी आंसू क्यों है? ये सवाल तो पूछे जाएंगे। ये आंसू तब क्यों नहीं निकले जब हिंदू आतंकवाद कहा गया था? ये आंसू क्यों नहीं निकले? आपको ऐसा प्रतीत होता है? मैंने जिक्र नहीं किया, प्रतीत होता, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था बिहार में कि माता सीता के पैदा होने के ऐतिहासिक प्रमाण आप बीजेपी पर जवाब दे रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं है ना? बीजेपी ने माता सीता पर क्या बोला, बीजेपी ने भगवान राम पर क्या बोला, बीजेपी को उसका फल मिल गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके आंसू इतने सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? जो मुंगेर पे आ रहे हैं अच्छी बातें आने चाहिए, लेकिन वो आंसू फरीदाबाद पे क्यों नहीं निकले जब कांग्रेस के विधायक के भतीजे ने एक लड़की को सरेआम गोली मार दी? वो आंसू क्यों नहीं निकले राजस्थान में पुजारी को जिंदा जला दिया गया? वो आंसू क्यों नहीं निकले बंगाल के अंदर? वो आंसू क्यों नहीं निकले पालघर में जब साधुओं को जान से मार दिया गया, जिंदा मार दिया गया? क्यों नहीं निकले वो आंसू? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। आपको हिंदू हितों का इतना ख्याल है, वो आंसू क्यों नहीं निकले? बताइए प्लीज। पालघर में जानते हैं 61 नंबर का आरोपी भारतीय जनता पार्टी का नेता है। वो घटना कहीं भी हो, हिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी आक्रांता ही हो। जो अब मैं अजय लोग को ले रहा हूं, अजय लोग, हिंदुओं पे सारा अत्याचार तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और मुंगेर पर अभय दुबे के आंसू भी छलक आए, आपने देखा होगा, और जनरल डायर की बात भी। 1919 में जनरल डायर, 2020 में सुशील मोदी, किनकी बात आप कर रहे हैं? फालतू की बात। ये कहां से आंकड़े उठा के, लगता है होनोलुलु से आंकड़े उठा के ले आए। अभी भाई साहब, ये अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता, मेरे मित्र, अभी एक प्रोग्राम पहले बोल रहे थे कि लालू का शासन इस 15 वर्ष से बेहतर था। जरा पूछिए कैसे बेहतर था? इन्होंने कहा है ऑन रिकॉर्ड कि लालू जी का शासन बेहतर था 15 साल नीतीश राज से। ऐसी तो इनकी सोच है। इनके युवराज, जो दूसरे युवराज हैं राहुल गांधी जी, कहते हैं कि मोदी जी का पुतला जला था पंजाब में, आज बिहार में कह के आए हैं। बगल में सबसे बड़े रावण आरजेडी को लेके बैठने वाले दाहिने में, और बाएं में दूसरे रावण माले को लेके बैठने वाले, ये मोदी जी को रावण कह रहे हैं। इनकी तो ऐसी सोच है। इनको कौन पूछता है भाई? ये ना 3 में है ना 13 में है। झूठ मूठ का यहाँ पे सत्ता का विलाप कर रहे हैं। 1200 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। सत्ता का विलाप करने से कुछ नहीं होगा। घुसा हुआ चीन भारत, सत्ता विलाप करने से कुछ नहीं होगा। अभी सत्ता उत्तर मिलने वाली नहीं है, सत्ता उत्तर मिलने वाली नहीं है। भाई जी क्यों रो रहे हैं? थोड़ा रुमाल लेके आंसू पोंछ लीजिए, अपने रुमाल लेके आंसू पोंछ लीजिए। ये जो आंकड़े ले क्या है ना होनोलुलु से, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। पॉलिटिकल टूरिज्म करिए, 5 तारीख का टिकट कटा लीजिए वापस। अच्छा एक सेकंड, अजय लोग को आने दीजिए। अजय लोग डफली बजाते रहिए। ठीक है, ओके अजय लोग ओके अबे जी अजय लोग, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश को मैं जेल भेजूंगा, ये जनरल डायर है, और ये सरकार जो है नीतीश वाली जानी चाहिए, लेकिन बीजेपी से मुझे परहेज नहीं है। भैया ऐसा है अमीश जी कि जो युवराज हैं आजकल, बिहार के 2 युवराज और एक दिल्ली का युवराज, तीनों युवराज की बोली एक है। तीनों एक साथ जनरल डायर निकालते हैं, तीनों दिन में सपना देखने लगते हैं। कोई मोदी जी को रावण बताने लगता है, कोई नीतीश जी को जेल बताने लगता है। मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। मानसिक स्तर के लोग जब मिल जाते हैं तो अजय लोग, लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूं, चिराग पासवान, वो तो मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं और नीतीश को जनरल डायर बता रहे हैं। ऐसे हनुमान है कि अयोध्या में आग लगाने आए हुए हैं। ये कलयुगी हनुमान है, ये कलयुगी हनुमान है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, कोई पूछ रहा नहीं है। नीतीश कुमार नौटंकी करते हैं, पहली रैली में बोल दिया। वो कहते हैं नीतीश कुमार नौटंकी अथवा ड्रामा करते हैं। पहले रैली में प्रधानमंत्री ने कहा नोबडी इज ट्राइंग टू बिकम समबडी। तो ये अंग्रेजी नहीं समझ में आती है ना हिंदी समझ में आती है, तो कोई क्या करे भाई। अब लालटेन में जलने की तैयारी कर चुके हैं चिराग, तो जाइए जलिए,
हमारी नहीं, पर वो शुभकामनाएं। कह रहे हैं कि ये लोग नीतीश बिहार कुमार में जंगल राज लाने के कैटलिस्ट बने हुए अजय हैं। आलोक, नीतीश कुमार सुशासन का बने हुए हैं। सुशासन का की नौटंकी करते हैं, ड्रामा करते हैं, ये चिराग पासवान कह रहे हैं। ये इनके कहने से हो जाएगा। अगर नीतीश कुमार सुशासन की नौटंकी करते रहते हैं तो 15 साल इनके छाती पे मूंग दल के हम लोग यहाँ पे सरकार चला रहे हैं, इनकी इच्छा से चला रहे हैं। 2010 में क्या हाल हुआ था? राजद, लोजपा, कांग्रेस तीनों मिलके लड़ी थी। ठीक है, क्या हाल हुआ था इनका? ओके अजय आलोक, एक के बाद चाहिए और इस बार भी वही हाल होगा। आप नहीं देंगे ना, एक के बाद इस बार भी वही हाल होगा। देंगे ना, तीनों लड़के बैठ के कीर्तन करेंगे। एक के बाद